गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको अंक प्रश्न करवा चुका हूं। तो अब मैं आपको शुरू करवा रहा हूं जो आपके संकुलन दक्षता वाले जो हैं उसके अंदर जो घनत्व वाले हैं उसके पे जो भी क्वेश्चन है उस पे आंकिक प्रश्न सारे थे तो मैंने सारे के सारे करवा दिए। उससे पहले मैं आपको जो ठोसों के जो सूत्र निकालने के जो आते हैं क्वेश्चन से वे चतुष्फल के इतना इतना भाग कोनों का होता है उससे जो सूत्र निकालते हैं वो वाले प्रश्न भी मैं आपको करवा चुका हूं। अब मैं आपको करवा रहा हूं जो लघुत्तरात्मक के अंदर अति लघुत्तरात्मक के अंदर आपके कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बहुविकल्पीय में भी आपके नहीं है, एक था जो मैं आपको सूत्र करवा चुका हूं। तो अब आपके क्वेश्चंस हैं वो लघुत्तरात्मक के अंदर न्यूमेरिकल्स, जो लघुत्तरात्मक किसके अंदर लघु लघु उत्तरात्मक लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं लघुत्तरात्मक प्रश्न उसका जो छठा और सातवां कौन सा क्वेश्चन, जो छठा और सातवां क्वेश्चन है ना, आप जब बुक के पीछे देखोगे लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस तो उसके जो छठा और सातवां है वो आपको जो आंकिक प्रश्न है ना, आंकिक प्रश्न उसका दूसरा और तीसरा दोनों है। मतलब वही क्वेश्चन पता नहीं इन्होंने क्यों दिया है लेकिन इन्होंने सेम क्वेश्चन वापस बुक के पीछे भी दे दिया है। तो आपको मैं वो वीडियो करवा चुका तो वो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं क्योंकि ये आंकिक प्रश्न में आपके इनके वीडियो में अपलोड करा चुका हूं। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8 किसका? लघुत्तरात्मक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे देगा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इसके अंदर है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो मैंने आपको जो आंकिक प्रश्न का तीसरा प्रश्न करवाया है ना वो वैसा का वैसा ही है। जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये तीनों प्रश्न जो आंकिक प्रश्न है आपके उसका कौन कौन सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, और जो एक और है जो बहुत लघुत्तरात्मक का उसके क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप वो वीडियोस देख लीजिए, आपको वो आ जाएगा। ये सूत्र वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन का नंबर करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसके आपको क्वेश्चन दिखाई दे देगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। सोना, सोना जो गोल्ड होता है परमाणु त्रिज्या, उसकी परमाणु त्रिज्या हमको दे रखी है गोल्ड। गोल्ड को किससे लिखते हैं? एयू से लिखते हैं। इसकी त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या मतलब कि आर, रेडियस, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है हमने अपने को? 0.47 नैनोमीटर। इसकी हमको रेडियस कितनी दे रखी है? 0.44 नैनोमीटर। अब आप बोलोगे नैनोमीटर क्या होता है? एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 9 मीटर। ठीक है, नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 9 मीटर। ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, ये आपको आते ही होंगे इसलिए मैं आपको पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां आएगा मैं आपको सारे बता दूंगा। ठीक है, अब क्या है, सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या 0.4 नैनोमीटर क्या बनाता है? फलक केंद्रित कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। किसमें? फलक केंद्रित मतलब कि एफसीसी में। ठीक है, किसमें होता है क्रिस्टलीकृत? एफसीसी में होता है। तो इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई, तो हमें क्या पूछ रहा है? कोर की लंबाई ए। हमको क्या पूछा है? कोर की लंबाई। कोर की लंबाई को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो हमसे क्या पूछा है? ये पूछा है। अब मैंने आपको जब संकुलन दक्षता और डेंसिटी वाला जो है पहले आप वो देखिए, उसके जब मैंने आपको बताया था कि भाई एफसीसी में संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं, तो मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें ए मतलब जो कोर की लंबाई होती है, कोर की लंबाई। ठीक है, ये जो ए है ये कोर की लंबाई है, मैंने आपको निकालना सिखाया था। उसके अंदर ए बराबर क्या आया था? ए बराबर आया था 2√2r। आपको अगर ये चीज समझ में यहां नहीं आ रही है कि ये कैसे लिख दी है, मैं आपको फिर से निकालना नहीं बता रहा क्योंकि वो डेरिवेशन है। तो आप ये जो मैंने आपको बोला था कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर आर की टर्म में पूछे तो इसके बटा में दे दो, ए की टर्म में पूछे तो वो ऐसा कैसे रहने दो। ठीक है, और संकुलन दक्षता का आपको होगा कितनी होती है, तो ए बराबर 2√2
आर। ठीक है, ये इसके किसके अंदर होता है, एफसीसी के अंदर। ठीक है, जो R क्या है, जो एटॉमिक इसकी परमाणु त्रिज्या। तो सीधा सीधा ये हम आर की वैल्यू हमको दे, ए की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ए बराबर क्या हो गया 2√2, आर कितना है गुणा 0.44 नैनोमीटर। अब आपको आंसर अगर मीटर में पूछा है तो आप इसको 10 की घात -9 से गुणा कर दीजिए, अगर नैनोमीटर में पूछा है तो आप इसे नैनोमीटर ही रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 गुणा 0.44 नैनोमीटर। जब आप इसको गुना करके हल करोगे, एक तो गुना है आपको सिंपल, तो आप इसको हल करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.26 नैनोमीटर। आपकी जो कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई, उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 1.26 नैनोमीटर। सीधा सीधा ये आपको केवल ये आना चाहिए था, और ये आपको कहां से आएगा, मैं इसका वीडियो डाल चुका हूं, पहले आप वो वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और जो ये ऊपर के 3 प्रश्न है, 6, 7 और 8वां, ये आंकिक प्रश्न, और जो आपको मैं पहले सूत्र निकालने वाला क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको करवा चुका, ये जो 7वां क्वेश्चन है वो भी आपको करवा चुका सूत्र वाला है, ये न्यूमेरिकल, और ये दोनों आपको मैं करवा चुका आंकिक प्रश्न में, सेम क्वेश्चन है, वापस लिख दिए, रिप्रिंट है। ठीक है, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का, 14वें नंबर का क्वेश्चन। क्या दे रखा था, सोने की परमाणु त्रिज्या दे रखी थी एफसीसी में, हमको क्या पूछा था, कोर की लंबाई, तो कोर की लंबाई ए बराबर 2√2r होती है, तो हमने r से गुना किया तो ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर नैनोमीटर को मीटर में पूछा है तो 10 की घात -9 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।